कैसे तोड़ा राम भक्त हनुमान ने महाबली भीम का घमंड। एक बार राजकुमार युधिष्ठिर अपने राज दरबार में राजसूय यज्ञ करा रहे थे और उनकी इच्छा थी कि उनके यज्ञशाला के आसपास स्वर्ग के मृग पुरुष विचरण करें, किंतु स्वर्ग से मृग पुरुष लाना बहुत कठिन था। यह सोचकर राजकुमार युधिष्ठिर सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन तभी महाबली भीम कहता है कि उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, वह स्वयं मृग पुरुष को स्वर्ग से लेकर आएगा। और ऐसा कहकर वह मृग पुरुष लाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में जाने पर भीम के मार्ग में एक वृद्ध वानर की पूंछ उसके बाधा का कारण बन जाती है। तब भीम उस वृद्ध वानर को अपना पूंछ हटाने के लिए कहते हैं। यह सब सुनकर वृद्ध वानर कहता है कि वृद्ध होने की वजह से उसके पूंछ उससे संभले नहीं जाते, अर्थात उसका शरीर जहां थक जाता है वह वहीं लेटकर विश्राम कर लेता है। इसलिए वह वानर भीम से कहता है कि कृपया करके वही उसके पूंछ को मार्ग से हटा दे। दोस्तों, वह वृद्ध वानर कोई और नहीं बल्कि स्वयं राम भक्त हनुमान जी थे, जिन्हें प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा से भीम का घमंड तोड़ने के लिए भेजा गया था। तब महाबली भीम क्रोधित हो जाता है और उस पूंछ को अपनी दमदार भुजाओं से हटाने लगता है, लेकिन वह उस पूंछ को हिला नहीं पाता है। फिर हनुमान जी उसे भड़काते हुए कहते हैं कि मैंने सुना है कि महाबली भीम की भुजाओं में सहस्त्रों हाथियों का बल समाता है। तुम तो इस पूंछ को हिला भी नहीं पा रहे हो, तुम महाबली भीम नहीं हो सकते हो। तुम अवश्य ही कोई बहरूपीय हो जो अपने आप को महाबली भीम बता रहा है। ये सब सुनकर भीम को और भी क्रोध आ जाता है और वह उस पूंछ को पुनः हटाने का प्रयास करता है। लाख प्रयास करने के बावजूद भी वह पूंछ को उस स्थान से नहीं हटा पाता है। अंत में विवश होकर भीम उस वृद्ध वानर के सामने हाथ जोड़ लेता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि कोई ईश्वर है जो उसकी परीक्षा ले रहा है। फिर महाबली भीम उन्हें अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने के लिए कहते हैं। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। फिर भीम को अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा होता है और वह हनुमान जी से क्षमा मांगते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हनुमान जी ने महाबली भीम का घमंड तोड़ा था। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा।